हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, पैनिक इन इंडियन ऑन इंडियन डेलीगेशन विद पाकिस्तान पैवेलियन इन इन दुबई एयर शो का रिएक्शन। बहुत जबरदस्त वीडियो है। इसमें हम देखेंगे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं जब इंडिया का डेलीगेशन पैवेलियन दुबई एयर शो में पाकिस्तानी पायलट के साथ थोड़ी गपशप कर रहे थे। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दुबई एयर शो कल 21 तारीख को अपने अख्ताम पर पहुंचेगा। वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट JF-17 थंडर ने जो दुनिया भर की नज़रें अपने ऊपर जमाए रखी, वो बिलाशुबा पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा की, जो कि उनका पवेलियन था वहां पर, उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। दुनिया भर के जरिए उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहीं हमारे पड़ोसी तत्ते तवे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एक तो तेजस का जो कांड हुआ था और फिर दूसरा ऊपर से उनके अपने ही डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के पवेलियन का दौरा किया। उस पर भारत का मीडिया तो चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल चेक कीजिए। पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट ड्रॉज क्राउड एट दुबई एयर शो 2025, यानी क्राउड की जो अटेंशन का मरकज था वो JF-17 और पाकिस्तान का पवेलियन था। और न्यूज़ के मुताबिक 11,000 विजिटर एक दिन में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा करके गए। बहुत जल्द आपको इस बारे में मजीद भी जो ऑफिशियली खबरें आएंगी वो भी दिखाएंगे कि किस किस मुल्क के साथ क्या क्या डील हुई, क्योंकि ये सिर्फ शो पीस नहीं था, ये दिखाया और रखा ही इसलिए गया था ताकि दुनिया भर के साथ हम डील्स कर सकें। मलाइशिया, आज़रबाईजान और कई ऐसे ममालिक क्यों में लगे हैं जो कि JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। बहरहाल अब आते हैं मेन खबर पर, जो कि है भारत की एयरफोर्स का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। ये पिक्चर आपके सामने है पाकिस्तानी पवेलियन के बाहर ही, भी पीछे आपको JF-17 का मॉडल भी दिखाई देगा। और ये जो गप्पे मार रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट के साथ, ये है भारतीय डेलीगेशन। सिर्फ एयरफोर्स का डेलीगेशन नहीं, भारत की नेवल फोर्सेस भी पाकिस्तान के पवेलियन का और JF-17 का मुआयना करके गई हैं। क्यों करके गई हैं भाई? तुमने तो हमारे साथ ना क्रिकेट खेलनी है, ना हाथ मिलाना है, ना आंखें दिखानी है एक दूसरे को। तुम क्यों आए हो हमारे पवेलियन का दौरा करने के लिए? क्या तुम्हें भी पाकिस्तान से JF-17 चाहिए? बहरहाल क्या कुछ चलता रहा इस सारे मामले पर इस वीडियो में ज़रा वो डिस्कस करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, जिसमें मैं आपको भारतीयों की भी चंद बातें दिखाऊंगा कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले टैक्टिकल टीपू, वो क्या लिखते हैं इस बारे में, और उन्होंने साथ एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया का नेवल डेलीगेशन नज़र आ रहा है। और ये नेवी चूंकि जहाज़ इस्तेमाल करती है तो उनका भी एक डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा हुआ था इंडियंस का। तो वो क्या लिखता है, इंडियन नेवल ऑफिसर्स अपीयर्स डीपली इंटरेस्टेड इन द JF-17 सी थंडर एडवांस्ड वेपन्स एंड सेंसर सूट एट द दुबई एयर शो 2025। क्यों भाई, इंटरेस्टेड तो नहीं हो कहीं खरीदने में? Moment like these truly highlight the spirit of global aviation, where professionals from across border come together to appreciate technology, exchange insights and celebrate the passion that unites this community. अच्छी बात है। वैसे भारतीयों ने तो हमारे साथ हाथ भी नहीं मिलाना था। ये पता नहीं नेवल वाले क्यों हाथों में मोबाइल पकड़कर तस्वीरें खींच रहे हैं। बारह तेजस्वी प्रकाश भारती हैं, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, राहुल गांधी वाली पार्टी से। वो लिखते हैं, आवर क्रिकेट टीम इजंट इवन अलाउड टू शेक हैंड विद पाकिस्तान। हमारी जो क्रिकेट टीम है उन्हें अलाउ नहीं है कि पाकिस्तानियों के साथ हाथ तक मिलाएं। बट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स कैन फ्रीली विजिट द पाकिस्तानी एयरफोर्स पेविलियन एट द दुबई एयर शो। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उन्हें इजाज़त है कि वो फ्रीली जाकर पाकिस्तानी पवेलियन में पहुंच जाएं? द सेलेक्टिव नेशनलिज्म इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी गवर्नमेंट थ्राइव्स ऑन, बायकॉट फॉर पब्लिक ड्रामा, कॉपरेशन बिहाइंड क्लोज डोर, प्योर हिपोक्रेसी पैकेज्ड एज पेट्रियटिज्म। यानी जो हुब्बुल वतनी है उसे तुम लोगों ने हिपोक्रेसी का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है उसके ऊपर। पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने, पाकिस्तानियों से तुमने ट्रॉफी वसूल नहीं करनी, लेकिन अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के पवेलियन में पहुंच जाना है और उनसे हंस हंस कर बातें करनी है। जी पाकिस्तानियां लिखती हैं, IAF even stopped by the PAF booth and looked genuinely interested in buying the JF-17 Thunder for Pakistan। शायद इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान का जहाज खरीदने में। सो नेक्स्ट टाइम PF शूट्स डाउन JF-17s बीइंग फ्लॉन बाय इंडियन पायलट, एटलीस्ट दे विल गेट अ रीजन टू सेलिब्रेट। यानी अगर पाकिस्तान का वो खरीद लेते हैं और फिर जब हम आमने सामने होते हैं और पाकिस्तानी पायलट ही JF-17 गिराते हैं, तो चलो कुछ ना कुछ तो उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए होगा कि JF-17 गिराया और पाकिस्तान ने गिराया। मान अमन सिंह, IAF ऑफिसर चैट विद अ PF ऑफिसर एट अ पवेलियन इन दुबई एयर शो, प्रोफेशनल्स इंटरेक्टिंग विद सिविलिटी। भाई प्रोफेशनल सिर्फ फौजी ही नहीं होते,
क्या तुम्हारे मुल्क में सिर्फ फौजियों को प्रोफेशनल कहते हैं? क्रिकेटर्स प्रोफेशनल नहीं होते जिनके साथ तुमने हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया? यहाँ पर तुम्हारी हंसी नहीं बंद हो रही। मोहसिन नकवी प्रोफेशनल नहीं है, एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, उससे तुमने ट्रॉफी तक नहीं लेनी। दुनिया को ये बताना है कि हम तो बड़े सख्त हैं जी, हम दुश्मन मानते हैं। यहाँ पर कहाँ गई तुम्हारी दुश्मनी? एयरफोर्स भी पहुंची हुई है तुम्हारी, तुम्हारी नेवी भी पहुंची हुई है। गर्ल एक्वा, their cricketers can't handshake, but IF officers can stroll into the PF pavilion in Dubai. Public boycott, private cooperation, Modi's trademark hypocrisy. यानी ये मोदी की मुनाफकत यहाँ पर चेक कीजिए। क्रिकेट नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाने, लेकिन प्राइवेटली जाकर तुमने कॉपरेशन करनी है पाकिस्तान के साथ, और पब्लिकली तुमने कहना कि हमने पाकिस्तान का बायकॉट कर रखा है। आदित्य सिंह, इंडियन है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर विजिटेड पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन ड्यूरिंग दुबई एयर शो। Pakistan strategic. Huge moment for Pakistan at the Dubai Air Show. The Pakistan Air Force stall has officially broken records with more than 11,000 visitors in a single day. एक दिन में 11,000 visitors. जो मैंने आपको खबर दी थी, ये इसकी भी तस्दीक हो गई यहाँ से, क्योंकि ये एक ऑफिशियल अकाउंट है। From aviation enthusiasts to military delegation, the crowd couldn't get enough of Pakistan's cutting-edge air power, indigenous tech and world-class professionalism. PAF's presence didn't just stand out, it dominated the global stage. Proud to see Pakistan's aerospace achievement getting the recognition they deserve. No doubt, पाकिस्तान को जिस तरह रिकग्नाइज किया गया है दुबई एयर शो में, जिस तरह पूरी दुनिया के मीडिया ने उस पर बात की है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का उसमें कलीदी रोल है, और उन्होंने ही मई के अंदर भारतीयों को चपेड़ें भी कराई थी। अब आपको मज़े की एक चीज़ मैं बताता हूँ, यह है ग्रॉक। ग्रॉक नहीं करते रहते भारतीय जो है सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर के नीचे, हाँ जी ग्रॉक बताओ ये ठीक है गलत है। अब इसमें भी उन्होंने, जब ये खबर सामने आई कि इंडियन डेलीगेशन ने विजिट किया, उन्होंने फिर पूछा ग्रॉक से जाकर। हर पोस्ट के नीचे आपको यही नजर आएगा। अब ये एक जवाब है जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। वो जवाब देता है, द इंडिविजुअल इन द लाइट ब्लू फ्लाइट सूट स्टैंडिंग एंड engaging with the group wears the Pakistani Air Force uniform. The other in digital camouflage attire represent the Indian Air Force personnel visiting the Pakistan Aeronautical Complex Pavilion. This professional exchange highlights aviation diplomacy at the Dubai Air Show. यानी इसने भी तस्दीक कर दी है कि तुम्हारा डेलीगेशन गया था पाकिस्तान के पवेलियन पर और जाकर वहाँ पर गप्पे शप्पे मार कर आया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिससे तुमने अपना बाप बनाया हुआ है, रोजाना उससे हर सवाल पूछते हो, ये वो बता रहा। अली असरार, एन IAF सोल्जर विजिट द PF स्टैंड एट दुबई एयर शो। आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर सम पजीर्स अक्रॉस द बॉर्डर आर गोइंग टू लूज देयर स्लीप टुनाइट। यानी भारतीयों को ये देखकर रात को नींद नहीं आनी, और एग्जैक्टली यही हुआ। सोशल मीडिया पर आप देखें, पहले ये कहते रहे झूठ है, फिर ये AI से पूछते रहे और उसने जब जवाब दिया तो अब हो सकता है उन्हें रात को नींद ना आए। Indian delegation of diplomats visited Pakistan JF-17 Thunder Block 3 at Dubai Air Show. They were served tea drinks. इंडियन डिप्लोमेट्स भी गए हैं। ये आपको जो साड़ियों में नज़र आ रही हैं, ये उनके डिप्लोमेट्स हैं। और ये जो आपको वर्दी में दिख रहा है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का नुमाइंदा है, कोई पायलट है या वट जो भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स का बंदा है जो उन्हें बता रहा है अपने पवेलियन के बारे में। और उन्हें बाकायदा टी भी सर्व की गई, ड्रिंक्स भी सर्व किए गए। Tea was fantastic. Tactical Tipu. Nice to see Indian Air Force personnel capturing some memorable moments with the JF-17C Block 3 Thunder at the Dubai Air Show 2025. Rivalry belong to the skies, on the ground it's all about aviation enthusiasm. अब ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयार है। अगर भारतीयों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जूम करके देख लो, पीछे टेल पर पाकिस्तान का झंडा भी है और ये सामने उसका नंबर भी है। और सामने कौन खड़े हुए हैं? सरदार जी खड़े हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो पिक्चर्स ले रहे हैं। ये साथ इनकी कोई शिवांगी की चाचे की बेटी या कोई बहन सहन भी खड़ी है जो कि पिक्चर ले रही है एयरफोर्स की। ये हालात है। चौहान साहब क्या लिखते हैं? चौहान ये वही है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो आपको बताई थी, जिसमें ये बाकायदा इसने एक पोस्ट की थी, इसे ग्लोबल एम्बेरसमेंट करार दिया था जब वो तेजस लीक हो गया था, तो इस पर भारतीयों ने इसको बड़ी गालियां छलियां भी निकाली थी। वो फिर उसने एक पोस्ट की, PAF JF-17C Block 3 Thunder pilot sharing a moment with Indian Air Force pilot at the Dubai Air Show. फिर वो दोबारा लिखता है, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, अब ये भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं है। जो तुम अगर भारतीयों को तकलीफ हो कि पाकिस्तानी जो है वो झूठी खबरें दे रहे हैं, ये भारतीय है, कन्फर्म भारतीय है और बड़ा फेमस सोशल मीडिया अकाउंट है ये। Indian Air Force personnel were seen capturing some moments with the PFJ F-17C Block 3 Thunder at the Dubai Air Show 2025.
Pakistan Strategic Forum, Indian Navy officials taking pictures with Pakistan pride and symbol of hope and glory, the JF-17 Thunder Block 3. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि जब जो इंडिया का डेलीगेशन था वो पाकिस्तान पेवेलियन इन दुबई एयर शो में उनसे मुलाकात के लिए गया या वैसे उनसे विजिट करने के लिए गया, तो इसके बारे में बाकी सोशल मीडिया पे कुछ हंगामा बरपा था। बहुत से अकाउंट्स अपनी आर्मी के बारे में कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कुछ ये बता रहे थे कि क्या अब JF-17 थंडर खरीदने की विश तो नहीं है या आप उसको खरीदने तो नहीं चाहते। और इसके अलावा हमने बहुत से ऐसे पिक्चर्स देखी जिसमें जो इंडियन नेवी थे वो JF-17 के साथ तस्वीरें बना रहे थे। इसके अलावा वो जो वहाँ पे पेवेलियन था, जो मतलब जहाँ पे एक तरह का स्टॉल लगा लें कि जहाँ पे वो खड़े थे, उसका सैंपल्स वगैरह लगे के, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि लाइक एज जिस तरह स्टॉल लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं ताकि बाकी के इसको परचेज करने के ख्वाहिशमंद हो। और सेम लाइक एज यही पर्पज होता है, ये जो एयर शोज होते हैं इनका सेम पर्पज यही होता है, अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना ताकि दुनिया भर से जितने भी ममालिक हैं वो खरीदने के ख्वाहिशमंद है या नहीं है। इस पे हमने देखा कि जो इंडिया का एक डेलीगेशन था वो भी ज़ाहिर है जब वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके ऑफिसर्स, उनका डेलीगेशन स्टाफ सारे उधर मौजूद थे और हमने काफ़ी पिक्चर्स देखी जिसमें वो थंडर को मतलब तो उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, वहां पे खड़े होकर तस्वीर बना रहे थे। इसके अलावा हमने देखा कि 11,000 पीपल इन वन डे लोगों ने उसको विजिट किया। वहां पे एक क्राउड बरपा था, जो भी आ रहा था वो JF-17 थंडर को देख रहा था, यार क्या कमाल चीज है। और ये सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना। यही चीजें हम आज की वीडियो में देख रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।